क्या बकते हो? किसने बताया तुम्हें? कुछ ही देर पहले तुम जेल की कोठरी में बंद थे, फिर वहां से निकले कैसे? और अपने ये कपड़े पहनकर यहां किसके हुक्म से आए? हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे। तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। सूर्यदेव सिंह! ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, भूल कैसे गए? हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, कल भी ब्रिगेडियर थे। जेल में आना तो एक नाटक था तुम जैसे मुजरिम तक पहुंचने के लिए। और ये रहे तुम्हारे काम के कागज। ये हमारा रिहाई का ऑर्डर और ये है तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। याद करो वो दिन जब तुमने ये वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी। याद करो। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। इन नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा वागले। इसके भी कपड़े उतार डालो। प्रलयनाथ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बेहोश होने से पहले 3 बार, होश में आने के बाद 3 बार तेरा इसी तरह इलाज करता रहूंगा। साथियों, तुम लोगों को शायद यह मालूम नहीं ये प्राइवेट और इमरजेंसी मीटिंग मैंने क्यों बुलवाई। इसलिए कि सूर्यदेव सिंह जेल से छूट चुका है और अब वो खतरा बनकर हम सबके सर पर मंडरा रहा है। मगर 1 साल से पहले वो छूट कैसे गया? उसका जेल जाना एक नाटक था कादर। उसने जेलर और हमारे 4 खूंखार कातिलों को गिरफ्तार करके किसी ऐसी जगह छुपा दिया है कि जिसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को तो क्या, मुझे भी मालूम नहीं। जीवनलाल, मेरे 4-5 आदमियों को गिरफ्तार करके अगर वो मुझ तक पहुंचने का ख्वाब देख रहा है तो उसका ये ख्वाब मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। अब सूर्यदेव सिंह नाम का बिल फाड़ना ही पड़ेगा। अगर मगर कुछ नहीं चलेगा जीवनलाल। अब 15 अगस्त को ज्यादा दिन नहीं है। जानते हो, सूर्यदेव सिंह हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और बड़े से बड़े चैलेंज के साथ टकराने का प्रलयनाथ को शौक है। तुम तुम्हारी मिनिस्ट्री संभालो, सूर्यदेव सिंह को आज से मैं संभालूंगा।
ड्राइवर, गाड़ी को फौरन किसी गटर के ढक्कन पर खड़ा करो। इसमें बम लगाया जा चुका है। यस सर। बहादुर, काला बटन खींचो। पियो, आज जी भर कर पी लो। स्वामी जी, ये सुखद समाचार टीवी पर भी तो सुन ले। हाँ, ऑन करो। आज सदन के दोनों पक्षों ने इस हत्याकांड की तीव्र आलोचना की। इस हत्याकांड के षड्यंत्र के बारे में हमारी विशेष संवाददाता मोना अलवी की एक रिपोर्ट। आज दोपहर ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह अपने विशेष दस्ते के साथ भोजन के लिए रवाना हुए। अचानक उन्हें अपनी कार में सिग्नल सुनाई दिया, जो कार में बॉम्ब रखे जाने का संकेत देता है। सूर्यदेव सिंह ने अपनी गाड़ी एक गटर के ढक्कन पर रुकवाई और अपने विशेष दस्ते के ब्लैक कमांडो से ये काला बटन खींचने को कहा। इससे गाड़ी के नीचे का हिस्सा साइड में खिसक गया और धमाके से पहले ही ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह अपने आदमियों के साथ ही भूमिगत हो गए। तो इस तरह उन्होंने अपनी समझदारी और बहादुरी से अपनी और अपने आदमियों की जान बचाई। तो आइए आज हम ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह से आपका साक्षात्कार कराएंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप हमें बताएंगे कि इस साजिश में किसका हाथ है? हाँ, हाथ होता तो कभी का काट चुके होते हम। ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इन देशद्रोहियों ने आप पर हमला क्यों किया? जाहिर है कि हमें जीवन दान देने के लिए नहीं, हमारी जबान भी हमारी गोली की तरह दुश्मनों से सीधे बात करती है, टीवी पर नहीं। हेलो। ज्यादा आंखें फाड़ कर हमारा न्यूज देखोगे तो जल्दी अंधे हो जाओगे। ये समाचार देखने का नहीं, पैगाम सुनने का वक्त है। हेलो हेलो, तुम फोन कहां से कर रहे हो? तुम तो टीवी पर हो। हम टीवी पर भी हैं और हमारे घर पर भी। गेंडा स्वामी, ये टाइम बम का खेल हम तब से खेल रहे हैं जब तुम्हारे बाप दादा अपने बालों में खिजाब लगाते थे। याद रखना, तुमने सिर्फ एक टाइम बम फिट किया था जो हमारा बाल भी बैंका ना कर सका, मगर हमने तुम्हारी मौत के लिए इतने बम तैयार कर रखे हैं जो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे पालतू कुत्तों को भी बचने का टाइम नहीं देंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप उन देशद्रोहियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम? हमारा पैगाम तो उन तक पहुंच चुका है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमें जिंदा देखकर वो अपनी टीवी तोड़ डालेंगे। अबे साले! सर, ये क्या है? इतनी देर से गाड़ी चली जा रही है, आप खामोश बैठे हैं, बता नहीं रहे हम कहां जा रहे हैं, कौन से मिशन पे जा रहे हैं? मिशन है हमारा जन्मदिन। अरे, हमारी राजपूताना रेजिमेंट हमसे बहुत प्यार करती है वागले, और वहां के कुछ जूनियर और सीनियर अफसर मिलकर हमारे जन्मदिन को बड़े शौक से मनाते हैं। वो रेजिमेंट कहीं भी हो, हमें वहां जाना होता है, और साल में एक दिन जिंदगी के गम और फर्ज भुलाकर उस रात हम नाचते हैं, गाते हैं और सरूर में झूमते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन सर, मैंने आज तक इस बला को मुंह से नहीं लगाया। हाँ वागले, लेकिन आज हमारे साथ पहली बार तुम इस बला को मुंह से लगाओगे और चूमोगे भी, और फिर हमारे साथ गाओगे, नाचोगे। सर, नाचने गाने की बात तो ठीक है, लेकिन कहीं मैं पी के लुढ़क गया तो? अरे वागले, ये कंधे किस लिए हैं? अरे, तू काय को उछल रही है? आ गया रे। अरे, जब किधर?
दर्जी सीने को भूल गया क्या? है हाँ। आहिस्ता आहिस्ता आ गए। अरे हंस क्या रहे हो? ये कोई घर आने का वक्त है? वो क्या बात है कि शांति, मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। भूल गए? आज तुमने कहा था कि घर से खाना बना कर लाना, हम लोग साथ में खाना खाएंगे, और आ रहे हो अब? वो बात हमने जानी है ना, जानी। ये क्या? तुमने दारू पी रखी है? तुम दारू भी पीते हो? बात ये है कि शांति, अरे तेरे झुमके कितने मोटे। खबरदार अगर मुझे छुआ तो। मैं अरे ये तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा नीला। अरे नीला ब्लाउज। ये क्या कर रहे हो? मैं हूँ शांति। शांति, शांति, तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है। इन्हें गलत जगह मत उठाओ, मैले हो जाएंगे। अच्छा, तो तुमने जागते हुए कोई ख्वाब देखा? कहीं ये तो नहीं देखा कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा? तुम्हें कैसे मालूम? पहले ये बताओ, इतना सज धज कर इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? मैं कब से खाना लेकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे तुम्हारे झुमके छोटे हो। ये क्या? तुमने शराब पी रखी है? शराब पीने वालों से मुझे सख्त नफरत है। खाना नहीं खाया हो तो खा लेना, मैं चलती हूँ। शांति, शांति, तू नहीं जानती। मुझे छोड़ दो। मैं कभी शराब नहीं पीता। वो ब्रिगेडियर साहब है ना, उन्होंने पहले मुझे कसम खिलाई, फिर शराब पिलाई। मैं कसम खाता हूँ, भगवान की कसम खाता हूँ। मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ। दोबारा नहीं, दोबारा। हेलो, इधर तू बचता है, उधर वो बचती है। हेलो, नमस्कार। हाँ बोलो खबरीलाल, क्या समाचार है? दोस्त। आज रात के खास समाचार ये हैं कि प्रोफेसर रंगास्वामी का अपहरण बब्बन ने ही किया है, और हमारे विशेष संवाददाता के अनुसार आपके ऊपर किसी भी समय दुश्मनों का जानलेवा हमला होने की संभावना। हेलो, खबरीलाल के अंतिम समाचार समाप्त हुए। हेलो, हेलो, आंडू पांडू समझा क्या? मराठा है भाई। चल चल चल, खाना लगा, चल खाना लगा, खाना लगा। गुदगुदी होते। वाह योगराज वाह, क्या चाल चली है। हम तो समझा था कि राजनीति में नेताओं को भगवान भी मात नहीं दे सकता, मगर तुम तो नेताओं से भी आगे निकल गया। क्या चाल चली है? मैंने तो अपनी चाल चल दी है, मगर सारे पत्ते जो हैं वो अब आपके हाथ में हैं। आप चाहें तो उस लक्ष्मीदास स्टेट पर योगराज नगर यूं बन सकता है। अरे बन सकता है क्या योगराज, समझो कि बन गया। क्यों चंद्रू? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया देशमुख। अरे वहां कोई क्रिकेट का खाली मैदान है जो तुम उधर जाके बिल्डिंग बना लेगा? गिरे, अरे हमारा तो समझ में नहीं आता है कि तुमको इस राज्य का मंत्री पद कैसे मिला।
40 साल से बसा लोगों को हटाएगा कैसे? अरे भाई 40 साल से जो काम नहीं हुआ वो 40 मिनट में कर देगा। झगड़ा तो मत करो तुम लोग। नहीं चतुर जी, नहीं, अभी नहीं, प्लीज। इलेक्शन सर पर है अभी, और वो इलाका मेरा वोट बैंक है। आपको जो कुछ भी करना है इलेक्शन के बाद कीजिएगा, प्लीज। ए ना चल बे, ए ना चल बे। अरे ऐसा लफड़ा तो इलेक्शन में होता ही रहता है। अरे काम करेगा दादा, नहीं समझा? अरे तुम हमको बदनाम करो, हम तुमको बदनाम करता है। हा? हा? अरे बरसों से जो हम जैसा देशभक्त नेता लोग करता आया है। दंगा फसद का बात, दंगा फसद के मामले में दादा का हाथ पूरा हिंदुस्तान में कोई नहीं पकड़ सकता है। बस बस बहुत तारीफ हो गया, अभी आगे बोलो, करना क्या है? अरे इलेक्शन का 2-4 मीटिंग के बाद एक जोरदार धमाका। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद कितने इलेक्शन आए और गए, कितने नेता आए और भाषण दे देकर चले गए, लेकिन इस बार हमने दोनों पक्ष के नेताओं को एक ही साथ बुलाकर आपके सामने खड़े कर दिए हैं। तो लीजिए, ये हैं जनता जागृति दल के नेता श्री बब्बन राव देशमुख, और इनकी निशानी है डूबती नैया। इसलिए ये हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। बजाओ ताली। सुनो सुनो, ये है क्रांति दल के क्रांतिकारी नेता श्री चंद्रसेन आजाद। इनकी निशानी है जली हुई रोटी। इनका दावा है कि देश के हर भूखे नंगे को रोटी खिलाएंगे और खुद भी दबा कर खाएंगे। बजाओ ताली। बंधुओं आणि भगनिनों, भाइयों और बहनों, पिछले कई वर्षों से आप लोग हमें जिताते आए और हम भी जीतते आए, और आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि बदले में हमने आप लोगों को क्या क्या नहीं दिया। अरे ये सब झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है। अरे ये लोग ऐसा बोलता है जैसे टेप किया हुआ कैसेट। मगर आज आप इन लोगों का बातों में नहीं आने का। ये लोग आपको अगर कुछ दिया है तो गौर भी दिया है, बेकारी दिया है, भूख दिया है, भ्रष्टाचार दिया है। ये ना छोड़ बे, ये सरकार ना छोड़ बे। ये क्रांति दल के लोगों की दोगली बातें सुन सुन के मेरा खून खौलने लगा है। मिस्टर चंद्रसेन आजाद, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं कि कुर्सी और सत्ता हासिल करने के लिए तुम लोग कौन कौन से ढोंग नहीं रचाते? धर्म, जातिवाद और पता नहीं कौन कौन से प्रश्न खड़ा करके लोगों को उल्लू बनाते हैं। लेकिन अब हम उल्लू नहीं बनेंगे, ना आपसे ना इनसे। बजाओ ताली। वो ना चल बे, देशमुख साहब ये ना चल बे। सिर्फ एक बार इस देश का सत्ता का लोगम हमारा हाथ में दो, और फिर हमको इस देश का सेवा करने का मौका दो। और हमारी सेवा करते करते ये ऐसा मेवा खाएंगे, ऐसा मेवा खाएंगे कि देश की खटिया खड़ी हो जाएगी। ये देख, बस्ती में आग लगी। प्रताप, क्या हुआ? लक्ष्मीदास जी, उन्होंने मेरी बीवी को काट डाला। किसने? वो देख के भड़के हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे हैं। मुझे जल्दी चलाओ लक्ष्मीदास जी, जल्दी चलाओ या अल्लाह रहम करे।
समझ मैं फायर ब्रिगेड को फोन करके आती हूँ। पकड़ उसे। हेलो हेलो, मैं लक्ष्मी नगर से बोल रही हूँ। बोलिए। आप जल्दी आ जाइए, चारों तरफ आग लगी हुई है। हाँ हाँ मालूम है, आग चारों तरफ लगी है, 50 फोन आ चुके हैं। अरे मगर आप कब आएंगे? जब टैंकर आ जाएंगे फिर देखेंगे। सब जलकर राख हो जाएगा यहाँ। जल्दी आइए प्लीज। सर, लक्ष्मी नगर में भी दंगे भड़क चुके हैं। हेडक्वार्टर से वायरलेस मैसेज है, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। गोली मारो हेडक्वार्टर के मैसेज को। मर जाने दो 2-5 हजार, जल जाने दो सारी बस्ती को, उसके बाद हम जाएंगे। जाओ और सुनो, वायरलेस मशीन ऑफ कर दो। अगर तुम्हें किसी ने पूछा तो कह देना कि मशीन खराब हो गई थी। अच्छा जाओ। लक्ष्मी नगर जले उसी में हमारी भलाई है। लक्ष्मी दादी, मेरे बच्चे को बचाइए, मेरा बच्चा जल जाएगा, मेरा बच्चा। अतुल बेटे, इसको जल्दी अस्पताल लेके जाओ, लेके जाओ। हटो, अरे हटो। छोटू, जल्दी उठ बेटा, उठ, चल। कमली दीदी, बाहर आओ, आग लगी है। कमली दीदी, बाहर आओ, जल्दी आ जाओ दीदी। कमली बहन, जल्दी बाहर आ जाओ। छोटू, 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 मेरे बच्चे को क्या हो गया? छोटू, भैया मेरे छोटू को बचा लो। क्या हो गया मेरे छोटू को? मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। बचा लो मेरे छोटू को, बचा लो। क्या हो गया? तुमसे कहानी सुनाने की जिद किया करता था ना, उसको कहानी सुनाओ, शायद उठ जाएगा वो। सुनाओ ना। मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, किसी का क्या बिगाड़ा था? कभी इन्होंने मेरा सब कुछ जला दिया। मेरे बच्चे को क्या हो गया? वो बोलता क्यों नहीं बोलता? आज हमारे यहाँ कितनी रोशनी है ना प्रताप। ये कैसा व्यापार है प्रताप? किसने किसको मारा, किसको चलाया, कोई नहीं जानता। इस लाश की मां, उस लाश की बीवी कहीं रो रही होंगी।
उस लाश के बच्चे यतीम हुए होंगे आज। कई चूल्हे भूखे से हुए होंगे आज। हाँ। और इस शमशान को रोशन करने वाले खुशियां मना रहे होंगे। प्रताप, वहां कब्रिस्तान में दफनाने को और यहाँ जलाने को जगह कम है। कतार 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 है, कतार कतार कतार। जीते जी राशन के लिए कतार, मरने के बाद चलने के लिए कतार। सरकार कल इनका दाम लगाएगी, दाम। अरे आधा जला 50,000, पूरा जला 1 लाख, आज का दाम 15,000, घर जला 25,000। अरे तू हंसता क्यों नहीं? अरे हंसना, अरे जोर जोर से हंसना, तुझे तो हंसने की आदत है ना। यह सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता प्रताप। आज यहाँ हुआ है, कल वहां होगा, परसों कहीं और हम तू कहता था ना ये सोए हुए, सोने दो इन्हें, मत जगाओ मत जगाओ। ये सो गए हैं प्रताप, इन्हें कोई नहीं जगा सकता, तू भी नहीं, मैं भी नहीं। अरे इनके तो शरीर मरे हैं, तेरी तो आत्मा मर चुकी है। अरे तू क्या जगाएगा अपनी आत्मा को? तू क्या लाएगा अपनी आंखों में क्रांति की चमक? अरे तू क्या लाएगा उन दरिंदों से जिन्होंने हमारियत को खेल खेला है? अरे हंस ना प्रताप, हंस प्रताप, हंस। हंस, बहुत दिल कर रहा है तेरी हंसी देखने को। अरे हंस हंस, अरे जोर जोर से हंस हंस। अरे हंस प्रताप, तेरे लिए मैं हंसती हूँ, चल मैं हंसती हूँ। प्रताप क्रांति लाएगा। सच सच बता, कौन है तू, हिंदू या मुसलमान? अगर आप हिंदू हो तो मुसलमान समझकर मार डालो, और मुसलमान हो तो हिंदू समझकर खत्म कर दो।